अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिरहमुर रिबा याकुलुहु अर्रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीना ज़निया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अभी आप हज़रात के सामने कलाम मजीद के अज़ीम शान आयत करीमा तिलावत की गई है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अय वो लोग जो ईमान वाले हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और मा बक़िया रिबा को, सूद को छोड़ दो, व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सूदी कारोबार को छोड़ दो, इन कुन्तुम मुअमिनीन, अगर वाकई तुम मोमिन हो। और आगे बड़ी सख्त वईद इरशाद फरमाई, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, सूदी कारोबार को नहीं छोड़ा, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हारे साथ ऐलान जंग है। किसी और गुनाह पर इतनी सख्त वईद नहीं अल्लाह ताला की जितनी सूदी कारोबार पर और सूद लेने देने पर सख्त वईद जो तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है कि अगर तुमने सूदी कारोबार को नहीं छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। और जाहिर बात है, जो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से जंग कर रहा हो वो कैसे जीत सकता है, वो कैसे पनप सकता है, वो कैसे तरक्की कर सकता है। लेकिन आज मगरिबी तहजीब, मगरिबी कल्चर और मगरिबी लॉबी, यहूदी लॉबी ने हमें ये समझा दिया है और सूदी कारोबार में ऐसे हमें जकड़ दिया है। हम ये समझते हैं जाहिरी नजर से और जाहिरी अकल से कि मेरे पास अगर 100 रुपये हो, मैं किसी को दूं और 120 रुपये अगर लूं तो मेरा तो पैसा बढ़ रहा है। कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाते हैं और अल्लाह ताला सदक़ात को बढ़ाते हैं। लेकिन जाहिरी तौर पर इंसान देखता है कि सूद जब मैं ले रहा हूं तो मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो बातिनी नजर रखता हो और अल्लाह के वादों पर अगर उसको यकीन हो तो वो समझ जाता है इस चीज को कि जाहिर में ये चीज बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत जल्द ये नस्लों को भीख मांगने पर जो तो मजबूर कर दी। तारीख का अगर मुताला करे तो मालूम होगा जो लोग सूदी कारोबार में बहुत बड़े हुए थे, बहुत जल्द वो दौर आया कि उनकी नस्लें दमिश्क की जामी मस्जिद में भीख मांगती बैठी हुई। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुनिया से जा रहे थे, कुछ भी जो तो उनके पास नहीं था, अपने बच्चों को जमा किया और उनसे कहा, बेटो मेरे पास 2 रास्ते थे, एक तो ये कि मैं हराम हलाल की कोई परवाह नहीं करता और खूब हराम माल जमा करके तुम्हें आलीशान बंगले और कोठियां दे देता, खूब ऐशो आराम का सामान तुम्हें जो तो मैं देकर वापस चला जाता और जो है फिर मैं जहन्नम का मुस्तहिक बन जाता। और एक रास्ता ये था कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारी तकदीर के हवाले कर दूं, जो तुम्हारे मुकद्दर में तुम्हें मिलेगा, और जो है मैं एहतियात करता हुआ एक एक चीज से जो है अपने आप को बचाता हुआ, हराम चीजों से बचाता हुआ दुनिया से जाऊं और जो है फिर जो है अल्लाह ताला मुझे जो तुम्हारा जन्नत अता करे। ये 2 रास्ते मेरे पास थे, मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अब अल्लाह के हवाले मैंने तुमको किया हूं, अल्लाह जो है तुम्हारे साथ। बहुत जल्द लोगों ने वो देखा है, उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे वो जंगों में 100 घोड़े जो तो वो जो है दे रहे थे और इनाम के तौर पर जो है तो दे रहे थे। तो मालूम यह हुआ कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाते हैं, अल्लाह सदक़ात को बढ़ाते हैं। एक जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़अफ़न मुज़ाफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ईमान वालों सूद दर सूद मत खाओ, वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। एक जगह कुरान कहता है अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, जो लोग सूद खाते हैं कल क़यामत के दिन कब्रों से इस हाल में उठेंगे कि ऐसा मालूम होगा कि शैतान ने उनको मस कर दिया, उनको छू लिया, एक पागलपन उनके ऊपर जो तो तारी होगा।
बल्कि उलमा ने लिखा है दुनिया ही के अंदर जो लोग सूद खाते हैं उनकी औलाद पागल हो जाती है और वो जो है कम जहन और कुन जहन के जो तो हो जाते हैं। तो बहरहाल कि ईमान वाले को कुरान मजीद बार बार चीख चीख के कह रहा है सूदी कारोबार से अपने आप को बचाओ, सूदी लेन देन से जो तो अपने आप को बचाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बरसाई है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूदी कारोबार को लिखने वाले पर। उसका डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, उसकी जो है वो जो है उसके कागजात को जो तो तैयार कर रहा है सूदी कारोबार करने वाले, सूदी कारोबार को लिखने वाले पर और सूदी कारोबार पर गवाह बनने वाले पर, दोनों तरफ से अगर अगुवाई दे रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बरसाई है सूद खाने वाला, खिलाने वाला, सूदी कारोबार को लिखने वाला, सूदी कारोबार पर गवाह बनने वाला, इन सब पर जो तो अल्लाह के रसूल ने जो तो लानत बरसाई। जब अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरस रही हो और ये लानती शख्स कैसे दुनिया में जो तो तरक्की कर सकता है? हम आम कौमों की तरह नहीं है, हमें बहुत फूक फूक कर एक एक पाई को जो तो लेना है और एक जो तो कदम को बड़े फूक फूक कर जो तो रखना है। दुनिया की सिमत जा रही है और कैसे जो तो तरक्की कर रही है और कैसे एक माहौल को बनाया गया है, हमें इस चीज को नहीं देखना। कुरान और हदीस जो तो हर वक्त हमारे सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबू सबअल मुबिकात, लोगों 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। इज्तनिबू सबअल मुबिकात, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। साहबा ने पूछा, वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल वो 7 हलाक करने वाली चीजें कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह, सबसे पहली चीज अल्लाह के जात में किसी को शरीक करना, ये इंसान को हलाक कर देता है दुनिया में भी और आखिरत में। दूसरा फरमाया वस्सिहरु, जादू करना, जादू भी इंसान को हलाक कर देता है। आज ये जादू हमारे माशरे में भी जो तो आम होता चला जा रहा है और किसी की तरक्की जो तो बर्दाश्त नहीं होती, किसी का जो तो अच्छा जो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, इसके जरिए और उसके जरिए जो तो जादू टोना करके उस बेचारे पर बंदिश डाल दी जाती है और उसको हमेशा हैरान और परेशान जो तो रखा जाता है। जादू ये ईमान को सल्ब करने वाली चीज, दुनिया में थोड़ा सा उसको फायदा नजर आएगा, थोड़ी सी उसकी दिली खुशी होगी, लेकिन उसकी आखिरत बर्बाद हो रही है। फरमाया 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो, शिर्क से बचो, जादू से बचो। और तीसरे इरशाद फरमाया वक़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, लोगों नाहक किसी को कत्ल करने से बचो। नाहक किसी को कत्ल करना अपने आप को हलाक करना है, अपनी आखिरत को बर्बाद करना है। और चौथे इरशाद फरमाया वाकुलुर रिबा, सूद खाने से बचो। सूद भी इंसान को हलाक कर देता है दुनिया में भी और आखिरत में। और आगे इरशाद फरमाया वाकुलु मालल यतीमी, यतीम का माल खाने से बचो। कोई अगर यतीम है उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बेचारा जो है वो जो है कमजोर है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कुछ वो गलती से उसकी दस्तखतें लेकर अपने नाम पर मत कर लो, यतीम का माल खाने से बचो। कुरान मजीद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल लदीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। यतीम का माल खाने वाला गोया अपने पेट में आग भर रहा है, आग के अंगारे खा रहा है। जाहिर में ये चीज हमें नजर नहीं आती, लिहाजा बड़ी सख्त वईद है कुरान और अहादीस में। इसी तरह आगे इरशाद फरमाया पाक दामन औरत पर तोहमत लगाने से बचो, ये भी इंसान को हलाक करने वाली है। किसी को कोई जो है चीज देख ली, बस हमने जो है बगैर तहकीक के जो है कहना शुरू कर दिया, वो तो बदचलन है, वो तो बदकिरदार है, वो तो बदकार है। नाहक और जो है बगैर तहकीक के किसी जो है पाक दामन औरत पर तोहमत लगाने से बचो। ये वो 7 चीजें जो इंसान को हलाक कर देती है, जिसमें एक रिबा भी है, सूद भी है। अरबी में जो है सूद को रिबा कहा जाता है। रिबा क्या है कि इंसान बगैर जो है मेहनत के माल कमाए, किसी को जो है उसने 10,000 रुपये दिए, 12,000 जो तो वापस ले, बिला किसी एवज के जो तो चीज ले लेना, ये जो है रिबा जो तो कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दिरहम रिबन याकुलु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़निया, जो शख्स 1 दिरहम सूद का जानते बूझते खा जाता है, अशद्दु मिन 36 ज़निया, 36 मरतबा जिना करने से बड़ा गुनाह है। सूद का 1 दिरहम खाना 36 मरतबा जिना करने से, बदकारी करने से बड़ा गुनाह है। आज हम इसको गुनाह ही नहीं समझ रहे। जो लोग ज्यादा सूदी कारोबार में उनको बड़ा टाइलेंट कहते हैं, बहुत होशियार है, उसको बेवकूफ बनाया, 1 प्लाट 2 के नाम जो है तो कर दिया, अब वो बेचारा परेशान है। 1-1 जमीन 2-2 3-3 के जो तो नाम पर लिखवा दी, और वो जो है भोला भाला इंसान धोखे के अंदर जो तो आ गया।
क्यों इसका जाहिरी इतना जो है शक्ल सूरत, इतनी नूरानी चेहरा, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतना लंबा जुब्बा और बड़ा जो है तो दीनदार और हर चीज में बस माशाल्लाह और इंशाल्लाह और सुभान अल्लाह, और इसके बातों के अंदर वो बेचारा जो है बेवकूफ बन गया, ये अपने आप को बड़ा होशियार बड़ा टाइलेंट जो है तो समझ रहा है। लेकिन आखिरत में मालूम पड़ेगा फसौफ तरा इज़ा इनकशफल गुबारु तहत रिजलिका का फरसुन हिमारू। बड़ी अजीब बात कही जो है एक शायर ने, अरबी शायर ने, कहते जब दुनिया की आंखें बंद हो जाएगी और आखिरत की आंख खुलेगी, उस वक्त पता चलेगा कि ये घोड़े पर सवार होकर आया या गधे पर। तुम क्या कर आए, तुम्हें करना क्या चाहिए। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया दिरहमुर रिबा याकुलु रजुल व हुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़निया। सूद का एक दिरहम खाना 36 मरतबा बदकारी करने से बड़ा गुनाह है। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया अर्रिबा 70 जुज़आ, अर्रिबा 70 जुज़आ ऐसरुहा अयनकिह अर्रजुल उम्महु। सूद के 70 बड़े बड़े गुनाह है। ऐसरुहा सबसे कम दर्जे का गुनाह, सबसे हल्का गुनाह, अयनकिह अर्रजुल उम्महु, गोया के कोई अपनी माँ से बदकारी करे। सूद खाने वाला गोया अपनी माँ 70 उससे बढ़कर है, 70वां जो सबसे हल्का है वो ऐसा गोया अपनी माँ से बदकारी करे। तो बहरहाल ईमान वालों को चाहिए कि वो सूदी कारोबार से अपने आप को बचाए रखे जहां तक मुमकिन हो सके। और जो है आज यहूदी लॉबी ने इसको इस कदर आम कर दिया है, हर शख्स जो उसमें जकड़ा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था याती अलन्नासि ज़मानुन ला यबका अहदुन इल्ला अकिल रिबा। इस उम्मत पर एक दौर जरूर ऐसा आएगा कोई भी सूद खाने से नहीं बचेगा। अगर वो सूद मुकम्मल तौर पर नहीं खा रहा है तो कम से कम सूद का कुछ गुबार और कुछ ना कुछ असर उसको जरूर पहुंचेगा। आज ये बैंकिंग सिस्टम और ये जो है तो सारी चीजें ये जो है इंसान को किसी न किसी दर्जे में जो तो सूद की तरफ ले जा रही है और इस कदर आम होता चला जा रहा है। दुनिया इस कदर रच बस गई है हमारे अंदर, उसकी मोहब्बत इस कदर रच बस गई है, औरतें तक सूदी कारोबार के अंदर जो तो बढ़ती चली जा रही है, महिला बचत गट के नाम पर और कहीं जो है फुला लोन के नाम पर। और हमारे जो है नौजवान मेरे पास जो है फुला कार्ड है और फुला कार्ड है और उसके जरिए से वो सूदी सिस्टम के अंदर जो तो शामिल होता चला जा रहा है। तो सूद को इस्लाम ने बड़ी सख्त तरीके से रोका है। और आगे इरशाद फरमाया फइल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुम सूदी कारोबार से नहीं रुकोगे तो फिर तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ, अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। बगैर किसी मुआवजे की चीज लेना, बगैर किसी मेहनत की चीज लेना, यह सूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा। हर वो कर्ज जो नफा खींच लाए वो सूद है। हर वो कर्ज जो नफा खींच लाए, तुमने किसी को 10,000 रुपये दे, अब जो है उसने 12,000 तुम मुझसे मुतालबा कर रहे हो, या इससे पहले से जो तो तय हो गया कि फला कारोबार के अंदर मेरा इतना पैसा होगा और हर महीना जो है मुझे इतना देना पड़ेगा। अब उसमें उसको बेचारे को नफा हो कि नुकसान हो, बस तुमने फिक्स जो तो अमाउंट कर दिया कि मुझे जो इतना इतना देना होगा। हर वो कर्ज जो नफा खींच लाए वो सूद है। हमारा इस्लाम ने बड़ी जो है इसमें एहतियात की है। आज हमारे माशरे में एक चीज चल रही है कि फला मकान जो है तो या आप रख लो 5 लाख रुपए जो तो दे दो, ये मकान तुम जब इस्तेमाल में इसको रखो, इसका कोई किराया वगैरह नहीं, जब मैं 5 लाख रुपए वापस करूंगा ये मकान जो है तो तुमने खाली कर देना। तो कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुवा, 5 लाख रुपए जो तो तुमने दिए, वो महीने के बाद साल भर के बाद वो 5 लाख रुपए तुम्हें वापस कर रहा है, तुमने जो उसके मकान से फायदा उठाया ये क्या है? यही तो सूद है। हम ये कहते कि इसमें हमारे पैसों का क्या फायदा, हम कुछ आखिरत के लिए भी तो करें, आखिरत का भी तो सोचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी जो है जरूरतमंद को कर्ज देता है, वो तुम्हारे पास आया कर्ज मांगने के, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत, इंसान इतना खुदगर्ज हो गया वो सोचता मैं 50,000 इसको दूंगा तो मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा, आखिरत का नहीं सोचता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी जरूरतमंद को कर्ज देगा रोजाना उतनी रकम उसको सदका करने का सवाब मिलेगा, रोजाना उतनी रकम। अब उसने एक मुद्दत बतला दी, मैं 1 हफ्ते के बाद 1 महीने के बाद तुम्हारी रकम वापस करूंगा। अब एक मुद्दत खत्म होने से 1 दिन पहले तुम्हारे पास आ गया, कहा भाई मेरी जो है तो रकम नहीं बन पाई, मेरा काम जो है तो नहीं हो पाया, मुझे फिर 1 महीने की और मोहलत दे दो। आपने कहा ठीक है, और उसको 1 महीने की मोहलत दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब इसको रोजाना उतनी रकम, दुगनी रकम जो है सदका करने का सवाब मिलेगा। तो कर्ज देने के जो तो बड़े फजाइल है, और कर्ज लेने वाला आज हमारे जमाने में लेते वक्त बड़ा जो है वावेला करके और बड़ी मजबूरी दिखला करके और बड़े हाथ पैर पर कर कर्ज लेता है, लेकिन जब मांगने के लिए और उससे मुतालबा करने के लिए जाता है तो उसको तारीख पर तारीख देता है, फला तारीख को दूंगा, कहीं 72 जा रहे क्या और फला हो रहे।
जबकि कर्ज लेकर अदा न करना इतनी सख्त वईद है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जनाजा आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले साहबा से पूछते, हल अलैहि दैनुन, क्या इस पर किसी का कर्ज है? साहबा कहते अल्लाह के रसूल मकरूज मरा है, कर्ज लेकर मरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सल्लु अला साहिबिकुम, तुम तुम्हारे साथी की नमाज जनाजा पढ़ लो, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। साहबा में से अगर कोई जिम्मेदारी लेता है अल्लाह के रसूल मैं इसका कर्ज अदा करूंगा, तब आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कर्ज लेकर मरने वाला, उसने अदा नहीं किया, अदायगी का कोई सामान उसने जो तो नहीं किया, कोई उसने जो तो वसीयत नहीं की, और कर्ज लेकर मरने वाला अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है, फिर जिंदा हो फिर शहीद हो, फिर जिंदा हो फिर शहीद हो, फिर जिंदा हो फिर शहीद, उसके बाद भी वो जन्नत में जा नहीं सकता जब तक कि उसका कर्ज अदा न कर दिया जाए। कर्ज लेकर मरना बड़ी सख्त वईद है, लेकिन आज हमने इसको माले गनीमत समझ लिया। कर्ज ले लेते और वापस देने का जो है तो नाम नहीं। तो बहरहाल एक ईमान वाले को अपनी आखिरत की तरफ जो है तो तवज्जो रखना और अपने आखिरत के लिए भी जो है तो कुछ तैयारी करना चाहिए। सहाबा बड़ी एहतियात करते थे और हमारे इस्लाम बड़ी एहतियात करते थे। जहां उनको डाउट होता और जरा सा शुबा होता सूद का, उस चीज को छोड़ देते। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जो है चिलचिलाती हुई धूप में रास्ते से जा रहे थे, उनके साथ उनका एक साथी था। जाते हुए जो है एक जगह किसी का इंतजार करने के लिए रुके। उनका जो साथी था वो एक शख्स के दीवार के साए में आकर जो तो खड़ा हो गया। साया था, छांव थी, उस साए में आकर खड़ा। इमाम अबू हनीफा वो जो है मेन रोड पर जो तो खड़े हुए चिलचिलाती हुई धूप में। उसने एक मरतबा कहा, हजरत आप यहाँ साए में आ जाइए, छांव में आ जाइए, आप क्यों धूप में खड़े? आपने कुछ नहीं कहा, नहीं मैं यही ठीक हूँ। उसने 2 मरतबा 3 मरतबा कहा, आपने कहा नहीं मैं यही ठीक हूँ। उसने बहुत इसरार किया कि आप आते क्यों नहीं, धूप में खड़े, आप पसीने पर पसीने आपके बह रहे हैं, आप छांव के अंदर आ जाइए, दीवार का साया पड़ रहा है, इस साए में आ जाइए। उस वक्त इमाम आजम अबू हनीफा ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई और ये कहा कि असल बात यह है कि मेरा इस घर वाले पर कर्ज है, अब अगर मैं उसकी दीवार से फायदा उठाऊंगा तो ये तो सूद हो जाएगा। किस कदर एहतियात हमारे असलाफ जो तो बरता करते थे कि कहीं कोई जो है नाहक किसी का कोई चीज मेरे पास ना आ जाए। जैसे मैंने गुज़िश्ता जो है वाकया बयान फरमाया था, हदीस जो है तो मैंने जो है इरशाद की थी कि हजरत इमाम हसन एक सदकी की खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे, जाकर उसके हलक में उंगली मारकर उसको खींच कर निकाला। फरमाया कह कह इर्मी बिहा अमा अलिम तइन्ना ला नाकुलु सदका, थूक थूक फेंक दे इसको, क्या तुझे मालूम नहीं हम लोग सदका नहीं खाते। इस कदर एहतियात, छोटा बच्चा उसको क्या पता सदकी की है काय की है, वो जो तो खाने लगा। हमारे असलाफ इस कदर दूसरों के हक से अपने आप को बचाते थे। एक वाकया बड़ा अजीब है हदीस में कि एक शख्स ने एक जमीन बेची अपने किसी दोस्त को, जमीन बेच दी। उसने जो मकान बनाने के लिए उसका पाया खोदा, कॉलम डालने के लिए जब पाया खोदा, उसके अंदर से अशरफियों का एक देगचा निकला। उसमें जो है सोने के कॉइन, सोने के सिक्के थे। अब ये नहीं सोचा इसको फौरन दबा लो, किसी को जो पता ना चले। वो देगचा लिया, उसके पास गया जिससे जमीन ली थी और इससे कहा कि भाई मैंने आपसे जमीन खरीदी है, जमीन के अंदर की चीजें नहीं, ये जो है देगचा आपकी जमीन में निकला है, आप इसके हकदार है, मैं इसका हकदार नहीं। उसने कहा भाई मैंने जमीन भी बेच दी और जो कुछ जमीन में था सब बेच दिया, वो आपके मिल्कियत है, आपका हक है, मेरा हक नहीं। इस तरह दोनों में डिस्कस हो रहे, बात चढ़े। किसी ने कहा कि भाई अदालत में जाओ, काजी के पास जाओ। काजी उल कुज़ात के पास पहुंचे, ये मामला जो उसके सामने रखा। वो कहता ये मेरा हक नहीं इसका हक है, वो कहता नहीं मेरा हक नहीं इसका हक। दोनों इस तरह की बात है। उसने मुस्कुराया और कहा तुम्हारे पास शादी के लायक कोई औलाद है? कहा मेरा लड़का शादी के लायक है। उसने कहा मेरी लड़की शादी के लायक है। तो उन्होंने दोनों का जो है तो रिश्ता करा दिया और उस देगचे को महर के अंदर जो है तो रख दिया कि दोनों का जो है तो महर होगा। इस कदर हमारे असलाफ दूसरों का हक लेने से और दूसरों की चीजें जो है तो नाहक जो है तो लेने से इस कदर जो है तो एहतियात किया करते थे। लेकिन आज दुनिया इस कदर रच बस गई हमारे दिलों के अंदर, हम सोचते नहीं कि दूसरों का हक जो है तो मेरे पास आ रहा है। किसी का कर्ज लेकर जो है तो वो खा गया, किसी को जो है तो धोखा देकर जो है तो वो माल जो है तो हड़प कर लिया। आज तो दुनिया के अंदर उसको जो है तो कुछ फायदा नजर आ जाएगा, लेकिन आखिरत में जब उसके बदले में उसको नेकियां देनी पड़ेगी, उस वक्त जो है तो समझ में आएगा कौन बेवकूफ था और कौन जो है उस वक्त समझदार था। उस वक्त जो है तो पता चलेगा। आज बगैर तहकीक, अभी 14 अप्रैल आ रहा है, हमारे नौजवान भागते चले जाते हैं, अब वो जो है तो शरबतें पी रहे हैं और जो है वो दिवाली के जो तो मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो दशहरे की जो तो मिठाइयाँ खा रहे हैं। इस कदर जो है खाने पीने के अंदर और चीजों के इस्तेमाल में इस कदर लापरवाही हमारे अंदर जो तो आती चली जा रही है। कुरान कहता है या अय्युहर रुसुल कुलू मिन अत-तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ ईमान वालों हलाल चीजें खाओ, ऐ रसूल हलाल चीजें खाओ, पाकीज़ा चीजें खाओ, वअमलू सालिहा और नेक अमाल करो।
मालूम ये हुआ खाने पीने का असर अमाल पर पड़ता है। इंसान जैसी ग़िज़ा खाएगा वैसे अमाल उसके जिस्म से जो तो साबिर होंगे। हराम नापाक चीजें खाएगा, मशकूक चीजें खाएगा, उसके अमाल भी जो तो उसी किस्म से निकलेंगे। वही जुबान पर गालियां, वही धोखा देना। हम दूसरी कौमों की तरह नहीं है, हमें हर चीज बड़ी सोच समझ कर जो तो इस्तेमाल करनी है। दूसरी कौमें सूद खा रही तो ये भी खाता, दूसरी कौमें रिश्वत ले रही तो ये भी ले रहा है, दूसरी कौमें नापतोल में डंडी मार रही तो ये भी मार रहा है, दूसरी कौमें जो है गालियां बक रही तो ये भी जो तो बक रहा है, दूसरी कौमें धोखा दे रही तो ये भी जो है तो धोखा दे रहा है। हम दूसरी कौमों की तरह नहीं है, हमें कुरान और हदीस मिला है और हमें मुकम्मल जो तो इस्लाम में दाखिल होने की जो तो तालीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि तुम मस्जिद में आ गए तो मुसलमान, बाहर की जिंदगी में तुम दूसरी कौमों की तरह हो गए। ये मुसलमानों का जो तो शेवानी है। बहरहाल सूदी कारोबार आज इस कदर खौफनाक तरीके से ये फैलता चला जा रहा है और इस कदर हमारे नौजवान और उम्मत का जो हर फर्द इसमें मुलविस होता चला जा रहा है, जिसने पूरी उम्मत को अंदर से खोखला कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिस कौम में सूद आम हो जाएगा, जिना आम हो जाएगा, उन्होंने अल्लाह के कहर को और अल्लाह के अजाब को चैलेंज कर दिया है। अल्लाह के कहर को उन्होंने ललकारा है। किसी भी वक्त अल्लाह का कहर उन पर टूट पड़ सकता है। सूदी निजाम बहुत खतरनाक जो तो ये निजाम है, ये नस्लों को जो तो तबाह कर देता है, ये ईमान वालों को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए मुसलमानों को इन चीजों से बहुत जो तो बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है हराम चीजों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हलाल और तय्यब और पाकीज़ा जो है चीजों की तरफ अल्लाह जो है हमारी तवज्जो मबजूल फरमाए और अल्लाह उसके लिए रास्ते जो तो हमारे लिए खोल दे। इंसान बचना चाहे अल्लाह बचाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो शख्स तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए बच निकलने के रास्ते बनाते हैं। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाते हैं जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। इंसान को ऐसी जगह से अल्लाह रोजी अता, उसको गुमान ख्वाब ख्याल में भी नहीं, ऐसी जगह से अल्लाह उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, अगर तुम अल्लाह पर ऐसे भरोसा करो जैसे उस पर भरोसा करने का हक है, ला रज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, अल्लाह तुम्हें ऐसी रोजी देगा जैसे अल्लाह परिंदों को रोजी देता है। तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह में अपने घर से खाली पेट निकलते हैं, शाम में पेट भरे घर वो जो है घरों को वापस लौटते हैं। कौन उनको, उनकी कोई कंपनियां नहीं चल रही, उनके कोई कारोबार नहीं चल रहे, अल्लाह उनके पेट भर कर उनको जो तो रात में वापस। अगर तुम अल्लाह पर ऐसे भरोसा करो जैसे परिंदे भरोसा करते, अल्लाह तुम्हें वैसी रिस्क देगा जैसे अल्लाह उनको रिस्क देता है। बड़े बड़े जानवर है, हमसे कहीं ज्यादा जो तो उनका रिस्क है, अल्लाह बराबर उनको रिस्क जो तो पहुंचा रहा है। लेकिन ईमान वाला थोड़ा सा जल्दी मालदार बनने के लिए और जल्दी जो है रिस्क ज्यादा समेटने के लिए हराम हलाल की तमीज किए बगैर जो तो इसमें आगे बढ़ता है। अल्लाह ताला इन सारी चीजों से हमारी हिफाजत फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।